हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएम बायो क्लासेस। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं बॉटनी बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है फंजाई का फाइटोप्थोरा। हमने पिछले वीडियो में फाइटोप्थोरा का जो सिस्टमेटिक पोजीशन है और उसका जो एक ओवरव्यू है कि उसकी स्पीसीज कितने हैं, उसका फेवरेबल कंडीशन, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, वह कहाँ कहाँ पाया जाता है, इस सब के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जा कर के हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ डिजीज। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फाइटोप्थोरा का जो कॉमन स्पीसीज होता है वह होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। फाइटोप्थोरा का जो कॉमन स्पीसीज होता है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस होता है, और यह फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज करता है। कौन सा कॉज करता है? कॉमन स्पीसीज क्या था इसका? फाइटोप्थोरा का कॉमन स्पीसीज क्या था? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, जैसा कि हमने बताया था कि जहाँ पर जीनस और स्पीसीज को डिस्क्राइब करना होता है तो उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू डुअल नॉमेनक्लेचर। सो आज हम पढ़ेंगे कि जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज होता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस जो डिजीज़ कॉज करता है। कौन सा डिजीज़ कॉज करता है? यह कौन सा डिजीज़ कॉज करता है? यह लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ कॉज करता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ को कॉज करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ डिजीज। आज का हमारा टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ डिजीज। मतलब जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस है जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज करता है, जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज को कॉज करता है ये पोटैटो में ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि हमें यह मालूम होता है कि इसमें लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज हुआ है। तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस होता है वह जो पोटैटो प्लांट होता है या जो जिस प्लांट फाइटोप्थोरा जो स्पीसी जीनस होता है, इसका कोई भी स्पीसी जो जिस प्लांट को यह इन्फेक्ट करता है तो वह उसके किसी भी पार्ट में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल उसके लीफ में या फिर कोई उसके स्टेम में ही वह इन्फेक्ट करे, या जो प्लांट होता है उसके किसी भी पार्ट में क्या करता है ये इन्फेक्ट करता है। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे उसका प्लांट का किसी भी पार्ट, जैसे उसका स्टेम हो गया मीन्स तना हो गया, उसका लीफ हो गया, उसका पेटियोल्स और ट्यूबस हो गया, इसके किसी सभी पार्ट्स को भी वह क्या करता है इन्फेक्ट कर सकता है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ में? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस कैन infect any part of the plant such as stem, leaf,
petioles and tubers। तो फाइटोप्थोरा इन्फास्टांस जो स्पीसीज होता है वह प्लांट के किसी भी पार्ट को इन्फेक्ट कर सकता है। फाइटोप्थोरा इन्फास्टांस कैन इन्फेक्ट द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज स्टेम, लीफ, पेटियोल्स एंड ट्यूबर्स। एंड सेकेंड वन इज, यह जो फाइटोप्थोरा इन्फास्टांस होता है यह प्लांट के जिस पार्ट को इन्फेक्ट करता है वह पार्ट होता है वह डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है और वह स्फेरिकल शेप या ओवल शेप का होता है। और जो एरिया हो जहाँ पे इन्फेक्ट करता है वो ओवल शेप या स्फेरिकल हो जाता है या इरेगुलर हो जाता है, उसका कोई शेप नहीं होता है। और जैसे वह वहाँ पे वाटर सोक्ड एरिया क्या करता है, फॉर्म करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट, इन विच पार्ट ऑफ प्लांट दे इन्फेक्ट, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट दे इन्फेक्ट dark brown color oval shaped or irregular area formed। in which part of the plant, यह प्लांट के जिस पार्ट को दे इन्फेक्ट करता है तो वहाँ पे क्या होता है, डार्क ब्राउन कलर, वह जो एरिया होता है वह डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। और वह जिस पार्ट को जहाँ पे इन्फेक्ट करता है वह जो पोर्शन होता है वह ओवल शेप्ड या स्फेरिकल या इरेगुलर शेप्ड का हो जाता है। तो हमारा और नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है इन अर्ली स्टेज, मतलब यह जब शुरुआत की अवस्था में, जब यह प्रारंभ में जब यह किसी प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो ये क्या करिए, केवल जो लीव्स होती है उसके मार्जिन को इन्फेक्ट करता है, लीव्स के मार्जिन को। लीव्स के मार्जिन मतलब ऐसे कोई लीफ हो गया, मान लीजिए ये कोई लीफ हो गया, तो जो इसका साइड वाला पोर्शन होता है, जो ये साइड वाला, ये क्या कहलाता है, इसका मार्जिन कहलाता है, इसका मार्जिन। तो यह जब इन जो शुरुआत की अवस्था, इन अर्ली स्टेज जब होता है तो यह क्या करता है, ये लीव्स के मार्जिन को इन्फेक्ट करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इन अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन दे इन्फेक्ट द मार्जिन ऑफ लीव्स, इन्फेक्ट द मार्जिन ऑफ लीव्स इन अर्ली स्टेजेस। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या, जब फेवरेबल कंडीशन आता है। फेवरेबल कंडीशन जैसा कि पिछले की वीडियो में हमने बताया था कि जो ये फाइटोप्थोरा होता है इसके रिप्रोडक्शन के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होता है वह लो टेम्परेचर होता है एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है। तो जब लो टेम्परेचर एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, जब इसका फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जो इन्फेक्शन होता है और यह डेवलप होकर के ब्लाइट के रूप में क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है। यह मतलब कि जब इन फेवरेबल कंडीशन इन दी
favorable condition. In the favorable condition क्या है? Low temperature and humid एटमॉस्फेयर, कम तापमान एंड नमी वातावरण। ये जो फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, इट डेवलप इनटू ब्लाइट। जब फेवरेबल कंडीशन आता है, फेवरेबल कंडीशन मतलब लो टेम्परेचर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर जब आता है, तब यह क्या करता है, डेवलप होकर के ब्लाइट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, जब ये ब्लाइट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा तब इसमें क्या होगा, कोनिडियोफोर्स का फॉर्मेशन होगा। कोनिडियोफोर्स का कोनिडियोफोर क्या होता है, तो जब वो हाइफा जो 2 टाइप्स का होता है, एसेप्टेट हाइफा एंड सेप्टेट हाइफा, जब ये हाइफा जो होता है यह कंडेंस, जब ये संघनित हो जाता है, मतलब कि एक हाइफा मान लीजिए ये है, और जब ये क्या है, एक हाइफा है, हाइफी। अब यही हाइफा जब कंडेंस हो जाएगा, मतलब कि जब इसमें से कई हाइफा ऐसे जब कई हाइफा ऐसे इसमें सब संघनित हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, माइसीलियम कहलाएगा। माइसीलियम, ये जब माइसीलियम होता है, अब हम बात कर रहे थे कोनिडियोफोर्स क्या होती है। कोनिडियोफोर क्या होता है, जब ये माइसीलियम जो होता है एक फंगल, ऐसा कहिए कि एक फंगल बॉडी एक माइसीलियम के रूप में ही होता है। तो ये जब माइसीलियम जब डेवलप हो जाता है, माइसीलियम डेवलप होकर के मान लीजिए एपिडर्मिस हो गया, ये हो गया एपिडर्मिस, और इसके नीचे सब ऐसे ये हो गए सेल हो गए। ये जो इसके ये सब क्या है, माइसीलियम है। इसके सेल के बीच में ये क्या है, माइसीलियम डेवलप हो रहे हैं। ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये सब होस्ट सेल है। ये जो फंगस है, जब किसी होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट कर, जब प्लांट बॉडी को इन्फेक्ट करेगा तो वो जो प्लांट बॉडी होगा उसका होस्ट होगा। तो ये होस्ट में जो होगा ये फंगस डेवलप करेगा, होस्ट के जो सेल हो गए उसकी इंटरसेलुलर स्पेस में क्या होगा, डेवलप करेगा। तो ये जब होस्ट जो माइसीलियम होगा, तो जब ये डेवलप कर जाएगा, तो डेवलप करने के बाद ये एपिडर्मिस को रप्चर करके एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, कोनिडियोफोर कहेंगे, कोनिडियोफोर कहेंगे। और यही जब आउटग्रोथ, जब ये कोनिडियोफोर से जो साइटोप्लाज्म होगा, जो कोनिडियोफोर में जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस होगा, जब ये इसके टिप की तरफ प्रेशर, जब टिप की तरफ ये प्रेशर देंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक राउंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कोनिडियम, जिसे हम कहते हैं कोनिडियम। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को कोनिडियोफोर का मतलब समझ में आ गया होगा। तो कोनिडियोफोर्स को जो माइसीलियम होगा वो डेवलप करके जो एपिडर्मिस होगा उसका रप्चर करके एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जिसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं। जो कोनिडियोफोर के टिप पर एक राउंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जिसे हम कोनिडियम कहते हैं। और उस राउंडेड स्ट्रक्चर में जो कोनिडियोफोर में न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म होगा, वो सब क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जब ये कोनिडियोफोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जब कोनिडियोफोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तब लीफ में क्या होता है, वाइटिश कॉटनी स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। तो क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर्स on the leaves
on the leaves, white is cottony structure develop. वाइट इज कॉटनी स्ट्रक्चर डेवलप मतलब कि जब कॉर्निडियोफोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो लीव्स में क्या हो गया, वाइट इज कॉटनी स्ट्रक्चर्स के डेवलप हो जाएंगे। और जब ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये जो प्लांट के जिस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा उसका जो एरियल पार्ट होगा, एरियल पार्ट मतलब जो उसका स्टेम होगा, लीफ होगा, उसका पेटियोल्स होगा, उसका जो ट्यूबर्स होगा, वो क्या होंगे, डाई हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इफ द इन्फेक्शन इज सिवियर, सिवियर मतलब जब अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, देन the aerial part of the host plant is die। जो जब ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जो एरियल पार्ट ऑफ द होस्ट प्लांट होगा वो क्या होगा, डाई हो जाएगा, वो मृत हो जाएगा। अब यहाँ पे जब यह है जो फाइटोथोरा इन्फेस्टांस होगा, ये स्पीसीज जब यह होस्ट प्लांट के ट्यूबर को इन्फेक्ट करेगा, जब होस्ट प्लांट को ट्यूबर को इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट द ट्यूबर ऑफ द होस्ट प्लांट, जब ये होस्ट प्लांट के ट्यूबर को इन्फेक्ट करेगा देन दो कंडीशंस फॉर्म होती है। कितने कंडीशंस फॉर्म होती है, टू कंडीशंस फॉर्म होती है। पहला क्या होगा, वेट रॉट कंडीशन, दूसरा क्या होगा, ड्राई रॉट कंडीशन। वेट रॉट कंडीशन एंड ड्राई रॉट कंडीशन। वेट रॉट कंडीशन क्या होता है, जब कंडीशन क्या होगा, ह्यूमिड होगा। जब यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होगा, ह्यूमिड होगा। तब क्या होगा, जो सेल्स ऑफ द ट्यूबर्स होंगे, जो ट्यूबर्स के सेल्स होंगे, जो सेल्स ऑफ जो ट्यूबर्स होंगे वो क्या होंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, बिकम सॉफ्ट एंड डार्क ब्राउन कलर। वेट रॉट कंडीशन में क्या होगा, जब कंडीशन क्या होगा, ह्यूमिड होगी। जब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर रहेगा तब वहाँ पे जो ट्यूबर्स के सेल्स होंगे वो सॉफ्ट हो जाएंगे और डार्क ब्राउन कलर के हो जाएंगे। तो यह कंडीशन क्या कहलाता है, दिस कंडीशन इज नोन एज वेट रॉट कंडीशन। अब ड्राई रॉट में क्या होगा, ड्राई रॉट में यही जो यहाँ पे कंडीशन क्या था, ह्यूमिड था यहाँ पे कंडीशन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, ड्राई कंडीशन होगा। सिंपल सा ड्राई रॉट है तो यहाँ पे क्या होगा, ड्राई कंडीशन होगा, ड्राई कंडीशन। जब यहाँ पे ड्राई कंडीशन है तो ड्राई कंडीशन में क्या होगा, जो पोटैटो पल्प होगा वो रॉट नहीं होगा, बट उसका जो इंटीरियर पार्ट होगा वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। जो पोटैटो पल्प होगा वह रॉट नहीं होगा। पोटैटो पल्प डज नॉट रॉट बट its interior part become black. This condition is known as dry rot. This condition is known as dry rot condition. इसमें जो ड्राई रॉट कंडीशन होगा, ड्राई रॉट कंडीशन में क्या होगा, जो कंडीशन होगा वह ड्राई होगा। जिसमें जो पोटैटो पल्प होगा
डज नॉट रॉट नहीं होगा, बट इसका इंटीरियर पार्ट जो होगा वो क्या होगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। सो दिस कंडीशन इज नोन एज ड्राई रॉट कंडीशन। सो दिस कंडीशन इज नोन एज ड्राई रॉट कंडीशन। सो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा कि सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ क्या होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो होता है वो डिजीज़ का जो कॉज करता है, वो कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, लेड ब्लाइट पोटैटो जो फाइटोप्थोरा स्पीसीज होता है वो है प्लांट के किसी भी पार्ट को इन्फेक्ट कर सकता है, जैसे इसके स्टेम हो गया, उसके लीव्स हो गया, उसके ट्यूबस हो गया, उसके पेटियोस हो गया, किसी भी पार्ट को इन्फेक्ट कर सकता है। और उसके बाद क्या होगा, जो ये जिस पार्ट को इन्फेक्ट करेगा वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, और डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। उसके बाद वो ओवल शेप्ड या स्फेरिकल शेप्ड हो जाता है, वो इरेगुलर या अनियमित हो जाता है जो एरिया फॉर्म करता है। और उसके बाद क्या होगा, ये अर्ली स्टेजेस में क्या होते हैं, पहले ये लिप्स के मार्जिन को इन्फेक्ट करते हैं, उसके बाद जब इस मार्जिन को इन्फेक्ट करते हैं उसके बाद फिर क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन आता है, जो फेवरेबल कंडीशन क्या था, लो टेम्परेचर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, तो उसमें क्या होता है जो ये डेवलप होकर के ब्लाइट के रूप में फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद जब कॉन्डियोफोर्स का फॉर्मेशन होता है तो वाइट स्कॉटनी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट होगा वो ड्राई हो जाएगा। तो उसके बाद माइसीलियम जो होगा वो जो उसका ट्यूबस होगा, जब ये होस्ट प्लांट के ट्यूबस को जब इन्फेक्ट करेंगे तो टू कंडीशंस फॉर्म होती है, वेट रॉट कंडीशन एंड ड्राई रॉट कंडीशन। वेट रॉट कंडीशन में क्या होगा, जब कंडीशन ह्यूमिड होगा तो सेल्स ऑफ द ट्यूबस क्या होंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और डार्क ब्राउन कलर को हो। दिस कंडीशन इज नोन एज वेट रॉट कंडीशन। ड्राई रॉट कंडीशन में क्या होगा, ड्राई रॉट कंडीशन में जो पोटैटो पल्प होगा डज नॉट रॉट बट इट्स इंटीरियर पार्ट बिकम ब्लैक, सो दिस कंडीशन इज नोन एज ड्राई रॉट कंडीशन। आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपका हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।